Let's start our exercise 4.1. Continue. Question number 3. Solve the following pairs of linear equations by graphical methods and find the coordinates of that points where lines representing by them intersect on y-axis. इन इक्वेशंस को अब हम सोल्व करेंगे ग्राफिकली मेथड से. फर्स्ट 2x माइनस 5y प्लस 4, सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0. जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी उसको सोल्व करते हैं. 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. इसको 5y को इस तरफ रखेंगे तो ये दोनों सेम रहेंगे, तो 5y किसके इक्वल हो गया 2x प्लस 4 के. तो y की वैल्यू होगी हमारे पास 2x प्लस 4 अपॉन में 5. इसके अब हम पॉइंट्स निकाल लेंगे. ये हमने टेबल बना ली, एक में x दूसरे में y. जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं -2 अपनी मर्जी से, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाती है -2 माइनस का 4 प्लस 4 0, तो y की वैल्यू आ गई 0. x की वैल्यू रखेंगे 3, तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10, 10 अपॉन 5 2, तो y कितनी आ गई 2. x की वैल्यू रखी -7, y कितना बच गया हमारा -2. तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन के ग्राफ के पॉइंट्स आ गए जिनको हम प्लॉट करेंगे. सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0. यहाँ से y हो गया हमारे पास प्लस 8 माइनस 2x. फिर से इसके हमने पॉइंट्स निकाल लिए. x की वैल्यू हमने रखी 4, तो y हमारा आ गया 0. x की वैल्यू रखी 3, y आ गया हमारा 2, और x की वैल्यू रखी 2, तो y आ गया हमारा 4. तो ये हमने सेकेंड लाइन्स के पॉइंट्स निकाल लिए. अब इनको हम अपने ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं. ये x एक्सिस ड्रॉ होगी, ये y एक्सिस होगी. इनके पॉइंट्स हमने लिख लिए 0 से लेके 7 तक, ऊपर 1 2 3 4 5 तक, -1 -2 -7, और ये इनके पॉइंट. अब जो फर्स्ट पॉइंट था -2 0, ये हमारे पास हो गया -2 0. फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये इंडिकेट कर दिया. सेकंड 3 पर 2, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 3 पर 2, ये हमारा इंडिकेट हो गया सेकंड पॉइंट. और थर्ड -7 -2, ये थर्ड पॉइंट हो गया -7 -2. इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी. किसकी लाइन है ये 2x माइनस 5 प्लस 4 की. ऐसे ही सेकंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसके पॉइंट्स क्या थे 4 0, तो ये है हमारे पास 4 0 3 2 और 2 पर 4. इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये सेकंड लाइन ड्रॉ कर ली. ये इक्वेशन होगी हमारी सेकंड की. तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया. अब इसके हमसे सॉल्यूशन पूछे थे. सॉल्यूशंस क्या थे, तो इसके जो सॉल्यूशंस बने वो हमारे क्या बने, इन जो दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है 3 2. तो x की वैल्यू कितनी होगी 3 और y की वैल्यू होगी 2. ये क्या हो गया हमारे इस लाइंस के सॉल्यूशंस हो गए. अब कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर लाइन इंटरसेक्टिंग ऑन वाई एक्सिस. दूसरा पार्ट हमसे भी पूछा कि इनके जो कोऑर्डिनेट है किसके वाई एक्सिस के, वो अब हमें बताने हैं. ठीक है, जब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो हम लोग यहाँ पर जो इक्वेशंस दे रखी हैं x की वैल्यू 0 पुट करके y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे. जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो ये हो गया 2 इंटू 0 माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ये इस साइड आके 5 प्लस y का बन गया 4. y की वैल्यू होगी 0.8, यानी y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट आए वो हमारे कौन से आए 0 0.8. ऐसे दूसरी लाइन का निकाल लेंगे. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -8. x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 8. तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए y के 0 8, यानी कि 0 और 0.8 and 0 0 8 are the coordinate of the lines where intersect the y-axis. Now second, 3x plus 2y is equal to 12, 5x minus 2y is equal to 4. इनको फिर से हमें प्लॉट करना है, इनका ग्राफ और सॉल्यूशंस निकालने हैं. तो फर्स्ट 3x plus 2y is equal to 12, 2y is equal to 12 minus 3x. ये साइड आकर माइनस का हो जाएगा और ये 2 इधर आके अपॉन में हो जाएगा. 12 माइनस 3x अपॉन 2y.
12/2y। अब इसके क्या निकाल लेंगे हम लोग, पॉइंट्स निकाल लेंगे। x की वैल्यू रखते हैं 0, तो 0 तो ये 12/2 6। x की वैल्यू 2, 12 माइनस 6/2 3 4 0। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशंस के। सेकेंड लाइन्स क्या दे रखी थी, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 2y इक्वल टू 5x माइनस 4। तो 5 ये तो इस साइड आ गया, ये -4 इस साइड, तो x की वैल्यू y की वैल्यू 5x माइनस 4/2। यहां से फिर से हम इस लाइन के पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो x/y, ये जो ग्राफ बना रखा है हमने टेबल x और y का, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो आएगी वैल्यू यहाँ लिखते चले जाएंगे। x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो 5 इंटू 2 10 माइनस का 4 6 6/2 3 0 लेंगे तो कितना आएगा -2। 4 लेते हैं तो 5 4 20 20 माइनस 4 16 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, यानी ये सेकंड लाइंस के पॉइंट आ गए। अब हमें इसका क्या बनाना है, ग्राफ, और ग्राफ बनाने के लिए हम लोग फिर से क्या बनाएंगे, अपनी नंबर लाइन बना लेंगे। उस नंबर लाइन में क्या करते हैं, ये अपनी x एक्सिस x डैश y डैश। फर्स्ट लाइन के हम लोग पॉइंट ड्रॉ करते हैं 0 पर 6, तो ये हो गया 0 पर 6। सेकेंड लाइन का पॉइंट 2 पर 3, 4 पर 0। तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लोगों ने लाइन बना ली। कौन सी की लाइन बन गई है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। जो सेकंड पॉइंट का ग्राफ टेबल दे रखा बनाया था हमने, उसका फिर से यूज करेंगे सेम ग्राफ में। 2 पर 3, 0 पर -2, ये पॉइंट 0 पर -2, और 4 पर 8। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये किसकी आ जाएगी, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 की। जहां पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो रही है वो हमारा हो जाएगा उसका सॉल्यूशंस। तो इनका सॉल्यूशन कितना हो गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। अब हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट ऑन दी y एक्सिस। तो एक तो कोऑर्डिनेट ये हो गया 0 -2, और एक कोऑर्डिनेट ये हो गया 0 6। तो ये हमारे इसके क्या बन गए, y एक्सिस के कोऑर्डिनेट। एक तो हो गया 0 -2 और एक हो गया 0 6 कोऑर्डिनेट किसका, y एक्सिस का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, solve the following pairs of linear equations by graphical method and find the coordinate of the vertices of a triangle so formed by the y axis and the lines। इन दोनों इक्वेशन से हमें जो ट्राइंगल बन रहा है उसका कोऑर्डिनेट बताने हैं। कोऑर्डिनेट जो किसके साथ बनते हैं, y एक्सिस के साथ। ये हो गया हमारे पास 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 20। सबसे पहले इसके ग्राफ निकाल लेते हैं। 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, तो ये 5y इज इक्वल टू 4x माइनस 20। y की वैल्यू होगी 4x माइनस 20/5। ये हो गया हमारे पास x और ये y। x की वैल्यू कितनी होगी 0, और ये यहाँ पर जब 0 रखा तो 4 इंटू 0 0 माइनस 20/5 माइनस का 4। x की वैल्यू कितनी रखी हमने, 2 रखी। जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया 8, 20 में से 8 हो गया तो कितना बचा भाई 8 को किससे कर देंगे, इससे 5 से, यानी 2.4। ठीक है, x की जगह 2 रखेंगे तो 8, 12 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2.4। x की वैल्यू 5 रखें, 20 माइनस 20 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सेकेंड लाइन कौन सी हमारी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। ये सेकेंड लाइन है। अब इसके हम लोग सोल्व करते हैं। तो 15 माइनस 3x, y की वैल्यू होगी 15 माइनस 3x अपॉन में 5। ये जो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आगे डिवाइड में। अब इसके पॉइंट्स निकाल लेंगे। अब x की वैल्यू रखते हैं 0, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 15 माइनस 0 15/5 3। तो कितनी आएगी y की वैल्यू 3। x की वैल्यू रखते हैं इसके अंदर 5, तो 15 माइनस 0, और x की वैल्यू रखते हैं -5, तो यानी कि +30/5 यानी कि 6। इसको और इसको हम किस में रिप्रेजेंट कर लेंगे, अपनी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये हमारा बन गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, नंबर्स लिख दिए। अब फर्स्ट जो लाइन है वो क्या है, 0 पर -4, ये 0 पर -4, 2 पर माइनस का 2.4, 5 पर 0। तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। किसकी लाइन है ये, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 की। सेकेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो ये पॉइंट यूज करेंगे, 0 पर 3, 5 पर 0, -5 पर
6। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये यहाँ पर दोनों लाइन का रिप्रेजेंट हो गया। ये एक हमारा ट्रायंगल बन रहा है, देखो y एक्सिस के साथ, ये y एक्सिस के साथ ये ट्रायंगल बन रहा है। इसके अब हमें कोऑर्डिनेट बताने थे, तो इसके जब हमें कोऑर्डिनेट बताने थे तो ये पॉइंट हो गया कौन सा, 0 3 5 0 और ये 0 -4, तो यानी इसके ये हो गए कोऑर्डिनेट जो हमारे पास ये तीन ट्रायंगल्स बन रहे हैं। और इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन कौन सा आएगा, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और दोनों लाइन किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, 5.0 पर। तो यानी इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ लाइंस तो क्या हो गया, x = 5 y = 0, और कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल कौन कौन सी होगी, 0 3 5 0 0 -4, यानी जहां पर ये पॉइंट्स है A B C लिख रखी हैं ग्राफ के अंदर, ये पॉइंट कहलाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।